अगर आपको लग्जरी देखनी है तो वीवीआईपी एड्रेसेस में आप देख सकते हैं, जो अभी दिल्ली एनसीआर में कहीं पे किसी सोसाइटी में नहीं है। देखिए, मार्केटिंग के बिना कोई काम है ना आगे नहीं बढ़ता है। मैं मानता हूँ कि मार्केटिंग ऐसा टूल है जो सही जगह पे अगर जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसकी खास बात यह है कि हमने 9 अगस्त 2023 में इसका रेरा लेके आए थे। हम 2 साल के अंदर अंदर इसका पोजीशन देने जा रहे हैं। क्या ऐसा है कि आप हमेशा हैंडओवर टाइमली कर देते हो या टाइम से पहले ही कर देते हो? देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, कस्टमर का ना जो फंड फ्लो और उसके अकॉर्डिंग उनको बैंक प्रोवाइड करना कि जो कस्टमर हमारे एग्जिस्टिंग है वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। Hello everyone and welcome to my channel. I am Varsha and today I have a very special guest with me, Mr. Umesh Rathore, the man behind VVIP Group, Vice President of this company. So let's begin and welcome to Mr. Umesh Rathore. हाय, मैं नाम उमेश राठौर, वाइस प्रेसिडेंट वीवीआईपी ग्रुप। आज आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वीवीआईपी ग्रुप के क्या फ्यूचर्स हैं और क्या वीवीआईपी नमा जो प्रोजेक्ट अभी हम जिस पे बैठे हुए हैं वहाँ पे हम क्या डिलीवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है, आज आपने प्रोजेक्ट तो वीवीआईपी नमा अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट हमने बनाया है और सबसे इसकी खास बात यह है कि हमने 9 अगस्त 2023 में इसका रेरा लेके आए थे और ऑलमोस्ट अभी ना 2 साल हुए नहीं हैं और इसी में हम 2 साल के अंदर अंदर इसका पोजीशन देने जा रहे हैं। इसमें आप देखें तो अभी हमारा क्लब भी पूरा रेडी है, जो फ्लैट दिखा है 100 फ्लैट दिखा है वो भी रेडी है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारी टाइल्स का वर्क और जितनी फिनिशिंग वर्क वो सारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो ये अपने आप में दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है डिलीवर हो जाए जो है बिफोर टाइम है। जैसा कि हम सबको पता है कि रेरा के अकॉर्डिंग हमारे को जो टाइम मिलता है वो 5 साल का मिलता है और ये लगभग हम 2 साल में हैंडओवर देने जा रहे हैं। ओके। जिसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमारा सारा काम ऑलरेडी है ना ऑन गोइंग है। गेट का काम चल रहा है, लैंडस्केपिंग का काम चल रहा है, तो ये मान लीजिए अब 2 महीने में ये सारा कंप्लीट कर देंगे। तो सर, जैसे कि यहाँ पे हमने आपका देखा, इस लोकेशंस पे बहुत प्यारा आपने लग्जरी फ्लैट्स बना रखे हैं। इसके अलावा और आपके कौन कौन सी लोकेशंस में फ्लैट्स हैं या ये ग्रुप और कहाँ रन कर रहे हैं? इसके अलावा जितने प्रोजेक्ट थे हमारे पुराने प्रोजेक्ट थे वो हम सारे डिलीवर कर चुके हैं। जैसे राजनगर में हमने लगभग ना 8 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर किए हैं। उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट है ना वीवीआईपी होम्स और मैरिडेंट टावर है जो हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हैंडओवर किया है। ओके। अभी जो वीवीआईपी नमा 2023 में लेके आए तो ये भी हमारा लगभग दिवाली तक हम इसे हैंडओवर कर देंगे। इसके साथ साथ हमने प्रोजेक्ट एक अभी है ना वीवीआईपी एड्रेसेस जो सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आता है, वो एक इससे भी बेटर प्रोजेक्ट लेके आए हैं और एक जो कहते हैं ना कि लग्जरी, अगर आपको लग्जरी देखनी है तो वीवीआईपी एड्रेसेस में आप देख सकते हैं, जहाँ हमारा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर बनाया हुआ है। हमने 100 फ्लैट बनाया हुआ है और उसमें भी बहुत सारी ऐसी यूनिक फीचर्स लेके आए हैं जो अभी तक है ना वहाँ पर नहीं है। जैसे कि बॉक्स क्रिकेट जो अभी दिल्ली एनसीआर में कहीं पे किसी सोसाइटी में नहीं है, तो बॉक्स क्रिकेट हम वहाँ पे लेके आए हैं। वहाँ पे नेचुरल ट्रेल लेके आए हैं, वहाँ पर हम स्विमिंग पूल है ना 4 लेके आए हैं। तो वो भी एक ऐसा प्रोजेक्ट हो दिल्ली एनसीआर में अपने आप जो जाना जाता है। तो सर, जो आपने एक्स्ट्रा फीचर अपने फ्लैट्स में या अपने ग्रुप में इंक्लूड करे, क्या आप उसके अलग से चार्जेस लेते हो या वो फ्लैट के अंदर ही इंक्लूड होता है? देखिए नहीं, ये तो सिर्फ है ना अलग चार्जेस नहीं होते हैं। हाँ, ये ज़रूर आती है जब कोई है ना कॉस्ट किसी की चीज़ आगे बढ़ती है तो है ना डेफिनेटली क्या है कि वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, क्योंकि उसमें है ना जैसे हमने इटालियन मार्बल दे रहे हैं, 12 फीट की सीलिंग हाइट दे रहे हैं। उसके बाद अगर बात करूँ तो हमारी स्लाइडिंग डोर जो है फर्स्ट टाइम ऐसा जो दे रहे हैं फोल्डिंग है, जो आप देखेंगे तो आप ड्राइंग डाइनिंग जब आप निकलेंगे बालकनी की तरफ तो आपका पूरा फोल्ड हो जाता है। तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जो अभी तक है दिल्ली एनसीआर में ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं है। ओके। तो आप इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में आपका क्या कहना है? आप कैसे देखते हो फ्यूचर में उसको? देखिए, मार्केटिंग के बिना कोई काम है ना आगे नहीं बढ़ता है। मैं मानता हूँ कि मार्केटिंग ऐसा टूल है जो सही जगह पे अगर जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर हम उस कस्टमर तक पहुँचा पाते हैं जहाँ जिस कस्टमर की नीड है, जिसकी वैल्यू वो समझते हैं, तो वो एक ही चीज़ आती है जो मार्केटिंग। तो मैं मार्केटिंग इस टाइम है ना सबसे पहले मानता हूँ कि जितनी अच्छी अगर आप मार्केटिंग करते हैं, जितनी अच्छी आप है ना कस्टमर तक है ना अपने प्रोडक्ट तो पहुंचाते हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट उतना ही अच्छा निकल के आता है, उस प्रोजेक्ट की उतनी वैल्यू और बढ़ती है। तो अभी आपके फ्यूचर के क्या क्या प्रोजेक्ट है सर? जैसे ये तो आपका लगभग फिनिश हो ही गया है और काफ़ी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, तो अभी फ्यूचर में इसके अलावा आपने कुछ एडवांस सोचा होगा? अभी कह सकते हैं फिनिश हो चुका है, लेकिन अभी इसमें एक टावर और हम लेके आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी है। अभी हमारे डॉक्यूमेंटेशन चालू है उसमें, तो कुछ टाइम में हम एक प्रोजेक्ट इसी में एक टावर और लॉन्च करेंगे
उसके जैसे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होते हैं तो उसके भी आपके माध्यम से हम जल्दी बताएंगे। ओके। तो उसमें भी हमारे अच्छे खासे यूनिट्स आ रही हैं और प्रीमियम यूनिट्स आ रही हैं, उसकी यूनिट्स भी एकदम अच्छी आई है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, एक्चुअली जो हमारे CMD साहब हैं वो स्पोर्ट को बहुत है ना पसंद करते हैं। अगर आपने देखा होगा, क्रिकेट के हम कह सकते हैं लवर हैं। तो जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट हम लेके आते हैं वहाँ क्रिकेट की थीम जरूर देते हैं। जैसा कि BVIP एडेसिस जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमने स्टेडियम दिया हुआ है, जो भी अभी तक है ना प्रॉपर स्टेडियम है जहाँ पे डे नाइट के मैच होते हैं। और दिल्ली NCR तो इसमें आपका क्रिकेट स्टेडियम भी दे रखा है आपने? ये हमने BVIP एडेसिस की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हम प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। ओके। जो राजनगर एक्सटेंशन में है। तो हमारा यही थीम रहता है कि जहाँ पर है ना कस्टमर के लिए, जहाँ उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ है ना स्पोर्ट की चीज़ें दें, जो आपने क्लब में भी देखा होगा। जैसे यहाँ पे हमारा पूल टेबल लाइव है, जहाँ हमारी फुटबॉल टेबल, एयर हॉकी, ज़्यादातर गेमिंग है यहाँ जी। पे। तो आप है ना, हमने अभी रिसेंटली कस्टमर को लेटर भी डाला हुआ है कि आप आओ और अपने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड से पहले अपने क्लब को यूज़ करो और उसको एंजॉय करो। तो मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था कि जैसे आप जब भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो उससे पहले क्या प्लानिंग रहती है, लोकेशन डिसीजन लेने की, या कहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ऑडियंस के लिए, क्लाइंट के लिए भी बेनिफिट रहेगा और आपको भी वो लॉस में ना जाए? देखिए, इससे होता क्या है ना, सबसे पहले तो लोकेशन है ना बहुत मैटर करती है कि जहाँ पे कस्टमर के लिए या फिर हम सब लोगों के लिए आने जाने का है ना, जो जहाँ सुविधाएं मिलती हैं और उसके बाद जहाँ कनेक्टिविटी होती है तो वहाँ पे लोग अपने आप ही आते हैं। जैसे हमने BVIP नमा पे देखा, अगर आप यहाँ से देखें 15 मिनट की डिस्टेंस, मतलब 15 मिनट में आप है ना अक्षरधाम तक पहुँच सकते हैं। तो 15 मिनट अगर आप किसी भी कहीं पे भी जाना चाहेंगे तो आप है ना घर से निकलने में ही लग जाएगा। लेकिन आपको यहाँ बेनिफिट क्या मिलता है, आप NH9 से जैसे ही आप जाते हैं आपको ट्रैफिक फ्री है। तो ये लोकेशन बहुत मैटर करती है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो हमें लोकेशन ज़रूर देखते हैं कि इस लोकेशन पे वहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है या हॉस्पिटल है। आप बेसिकली कस्टमर की फैसिलिटीज देखते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये ना क्या हमारी बेसिक चीज़ें होती है, जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ स्कूल है, कॉलेज है, ये है ना सबसे पहले कस्टमर्स देखते हैं। तो वो हम सबसे पहले अपनी ये चीज़ें ध्यान रखते हैं। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, होता क्या है कि जो कस्टमर हमारे एग्जिस्टिंग है वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। और उन्हीं के थ्रू क्या होता है कि जितने भी हम प्रोजेक्ट सेल करते हैं लगभग है ना 40-50% है ना हमारी बुकिंग्स है ना वहीं से आती हैं। चाहे हमारा BVIP एडेसिस देख लो या मंगल देख लो, जो हमने पीछे सुविधाएं दी हैं, आज भी है ना उन कस्टमर्स को हम पूरा ध्यान रखते हैं। उनके है ना जब भी कोई है ना 26 जनवरी या 15 अगस्त होती है, हमारा पूरा मैनेजमेंट है ना वहाँ जाता है और फ्लैग होस्टिंग के लिए वहाँ पे इन्वाइट होते हैं। ओके, दैट्स नाइस। सो जैसे बोला जाता है कि कस्टमर भगवान होते हैं और सर उसी को फॉलो करते हैं, इसलिए इनकी कंपनी काफ़ी रन भी कर रही है और ये काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर रहे हैं। तो मिस्टर उमेश राठौर, जैसे कि हमने मार्केट में देखा है कि काफ़ी ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं कि कस्टमर से, क्लाइंट से फंड ले लेते हैं लेकिन हैंडओवर नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं दे पाते और प्रोजेक्ट बीच में फंस जाता है। लेकिन मैंने BVIP नमक ग्रुप का कहीं पे भी ऐसा नाम नहीं देखा, या आपके पास्ट प्रोजेक्ट जो आप डिलीवर कर चुके हो कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं देखा। तो इसके पीछे क्या ऐसा है कि आप हमेशा हैंडओवर टाइमली कर देते हो या टाइम से पहले ही कर देते हो? देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, कस्टमर का ना जो फंड फ्लो और उसके अकॉर्डिंग उनको बैंक प्रोवाइड करना है। आज अगर मैं बात करूं BVIP नमा, यहाँ पे हमारे इतने सारे बैंक हैं, आज है ना कोई भी कस्टमर के लिए ये प्रॉब्लम नहीं आती कि उसके लोन में प्रॉब्लम आती है या उनको है ना फंड की कहीं से प्रॉब्लम अरेंज करने में दिक्कत आती है। तो हमारे को इसमें बैंक का बहुत सपोर्ट मिलता है। साथ साथ जो कस्टमर अपनी टाइमली पेमेंट देते हैं, उनको लगता है कि यहाँ टाइम पे काम हो रहा है, वो बिफोर टाइम ही पैसे दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम आज की डेट में रेरा के अकॉर्डिंग पैसा वहीं लगाते हैं, क्योंकि वो पैसा भी वहीं आता है और उसी प्रोजेक्ट में लगता है। तो होता क्या है कि अगर आपका पैसा टाइम से कस्टमर से जो सेल किया हुआ है टाइम से आ रहा है, तो आपको कभी भी फंड की दिक्कत नहीं आती है और टाइम से आप प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। जो कि आपने BVIP नमा में देखा है। आज की डेट में हमारा डेट फ्री कंपनी है, कोई प्रोजेक्ट लोन नहीं है। जो कस्टमर ने पैसे लगाए वो, जो इन्वेस्टर ने पैसे लगाए वो हमने इस प्रोजेक्ट पे लगाए हैं। इसी वजह से आज हम इसको एकदम रेडी टू पोजीशन पे लेके आए हैं। ओके, दैट्स नाइस। सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आई होप आपके फ्यूचर में ऐसी और अच्छे प्रोजेक्ट आते रहे एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।